ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય 2 નમક કા દારોગા પેજ નંબર 6 સમજવાનું બાકી છે. આપણે પેજ નંબર 6 સમજીએ, શરૂ કરીએ. આપના પુસ્તકમાં ध्यान રાખજો, पेज नंबर 6 ऊपर. यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था. वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था. किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती. किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती. मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया. न्याय मुकदमा जो केस चलता था तुरंत ही समाप्त हो गया. डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, और डिप्टी मैजिस्ट्रेट जो जज थे उसने अपने फैसला, तजवीज़ यानी फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है. पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल यानी मूल बिना है और भ्रमात्मक है, संशयात्मक. वह एक बड़े भारी आदमी हैं. ये बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, क्योंकि ये पैसा बोल रहा था. ये पैसों से खरीदा गया न्याय था. इसलिए जज ऐसे कहते हैं फैसले में कि यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो. यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा. यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता, जो विचार न कर सके, इस कारण एक भले मानुष जो भले नहीं तो कष्ट झेलना पड़े. हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया. ये फैसला. हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहे, किंतु नमक के महकमे, नमक की जो आय है, उनकी बड़ी हुई वफादारी नमक हलाली उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे. भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए. ऐसा फैसला जज ने सुनाया. वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि वकीलों तो पैसों से जो सच्चा था उसको झूठ कर ठहराने वाले थे. इसलिए फैसला सुना और उछल पड़े. पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं. स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, અને जो स्वजन सगे संबंधी थे और ये रुपयों की लूट की. उदारता का सागर उमड़ पड़ा, અને चारों तरफ पैसा उदारता का सागर उमड़ पड़ा. उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी. उसकी ऐसी लहरें आई कि जो अदालत की नींव उसके पाए को भी हिला गई. जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी. जब मुंशी वंशीधर दारोगा जी हैं तो बाहर निकलते हैं तो चारों ओर से ऊपर कटाक्ष बाण, व्यंग बाण की वर्षा होने लगी. चपरासियों ने झुक कर सलाम किया, और चपरासियां भी थे जो झुक कर सलाम करते हैं. किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था. और इस समय एक कटु वचन जो व्यंग बाण छोड़े जा रहे थे, संकेत उनकी गर्वाग्नि, गर्व रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता जा रहा. कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ. कदाचित इस मुकदमे में, किंतु इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक
विचित्र अनुभव हुआ। जो मुंशी वंशीधर सही थे वो गलत ठहराए। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौके एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। और न्याय, विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी उपाधियाँ में बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौके एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। मुंशी वंशीधर तो प्रामाणिक व्यक्ति थे, उसने धन की कोई उनसे तो वैर मोल लिया था, दुश्मनावट कर ली थी। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था और उसका मूल्य उससे चुकाना पड़ेगा। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कठिनता से 1 सप्ताह बीता कि मुअत्तली यानी नौकरी से निकाला जाना। उसके विरुद्ध फैसला तो आया, लेकिन 1 सप्ताह भी अभी नहीं बीता तो नौकरी से निकाला जाते हैं। परवाना पहुंचा, कार्यपरायणता का दंड मिला, प्रामाणिकता का उसे दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेत से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे और वंशीधर के पिता जो बूढ़े मुंशी जी थे वो तो पहले ही कुड़बुड़ा दुखी थे, दुखी कुड़बुड़ा रहे थे। कुड़बुड़ा होना यानी दुखी रहना रहते थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था और जब जाते थे तो चलते चलते उसने लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। लेकिन इसने पिता की एक न सुनी थी, बस मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हम तो कलवार जो एक जाति होती है, कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। अब इसके पिताजी भी उससे खरी खोटी ऐसी सुनाने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। ऐसा कटाक्ष कर रहे हैं कि घर में अवश्य चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया और कहते हैं कि तेरा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दूर अवस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दूर अवस्था में खराब अवस्था घर पहुंचते हैं तो बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। यानी सिर पीट लेना यानी बहुत अधिक दुखी होना। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। और बूढ़े मुंशी जी कहते हैं कि जी तो चाहता है कि मेरा और तुम्हारा दोनों का सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पत्ता पत्ता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यही वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। बहुत देर पत्ता पत्ता कर हाथ मलते रहते हैं, क्रोध में कुछ कठोर बातें कहते हैं और वंशीधर जो यहाँ से टल न जाते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। जो वृद्ध माँ थी उसने जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा मन में दिल में सोच लिया था कि मैं ये यात्रा करने जाऊंगी। मेरा जो पुत्र है वो नौकरी पे लग गया है। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की और पत्नी थी उसने भी सीधे मुंह से कई दिनों तक बात नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत जाता है। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सज्जा हुआ रथ आकर रुका और इसी समय एक सज्जा हुआ रथ आके रुकता है। हरे और गुलाबी पर्दे, जिस पर हरे लीले यानी गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी और युवा बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे,
सींगे पीतल से जड़ी हुई, और जो बैलों थे उसके जो सींग थे वो तो पीतल से जले हुए थे। ऐसा रथ सजा हुआ, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे, और कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, बूढ़े मुंशी जी थे, और आगवानी आगता स्वागता के लिए दौड़ते हैं। देखा तो पंडित अलोपीदीन, और देखा तो पंडित अलोपीदीन इस रथ में सवार होके आए हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, और बूढ़े मुंशी जी थे, झुक गए, दंडवत करने लगे और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी खुशामद करना, लल्लो चप्पो करना यानी चापलूसी करना। हमारा भाग्य उदय हुआ, जो आपके चरण इस द्वार पर आए और कहने लगे कि हमारा भाग्य का आज उदय हुआ है। जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। और कहने लगे कि आपको कौन सा मुंह दिखाए, मुंह में तो कालिख लगी हुई, यानी अपमानित या कलंकित होना। कालिख लगना यानी हम तो अपमानित हो गए हैं, कलंकित हो गए, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। और वो बूढ़े मुंशी जी अपने पुत्र के बारे में आलोपीदीन को कहते हैं कि लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। और बूढ़े मुंशी जी इसके पुत्र के बारे में ऐसा लफ्ज बोलते हैं कि ईश्वर निसंतान रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। और पंडित आलोपीदीन है, और बूढ़े मुंशी जी को कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा न कीजिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। बूढ़े मुंशी जी आश्चर्यचकित होकर हो जाते और कहते हैं, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। आलोपीदीन कहते हैं कि इसे कुल तिलक कहो, यानी देश का गौरव कहो, कुल का गौरव कहो, और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण नीतिपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यहाँ तक रखते हैं छात्रगण, और दूसरा वीडियो अंत का वीडियो इसके बाद आप